एवरीबडी नोज कि ये कितनी तगड़ी मशीन है। दिस इज मैक मिनी M4। ना मैंने इसको ऐसे खरीद रखा है, मान के चलो आलू प्याज। स्टूडियो में बहुत सारे एडिटर्स को दे रखा है मैंने, इवन मैक स्टूडियो भी है मेरे पास। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी बंदा अगर मैक मिनी ले रहा है या फिर मैक स्टूडियो फोर से, हर किसी को एक मैक एस्थेटिक में अपना डेस्क सेटअप बनाना रहता है, जिसको एप्पल एस्थेटिक्स भी बोलते हैं। नाउ अगर आपके पास अंधा पैसा है, देन यू कैन जस्ट गो एंड बाय द स्टूडियो डिस्प्ले, सारे ही एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीद लो, आपका मैक एस्थेटिक बिल्ड हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में आपको एक क्लीन मिनिमल सेटअप दिखाने वाला हूँ, जो कि फंक्शनल भी है, वायर्स वगैरह भी ज्यादा नहीं है, एंड आप खुद देख सकते हो देखने में एस्थेटिक भी लगता है और साथ ही साथ ये महंगा भी नहीं है। एंड फॉर डिस्क्लेमर, इसमें मैं जो भी प्रोडक्ट्स आपको दिखाने वाला हूँ ये मुझे किसी ब्रांड ने नहीं दिए, ये मैंने खुद खरीदे। एंड बहुत सारी ऐसी चीजें भी है जो मैंने खरीद रखी हैं, लेकिन उसको मैंने इस वीडियो में नहीं रखा है, क्योंकि आप अगेन पैसा लगा के कुछ भी बना सकते हो, बट एक सेंसेबल चीज भी होनी चाहिए। मतलब सही प्राइस में सही प्रोडक्ट और सही काम भी वो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस दिखने में अच्छा और काम नहीं कर रहा है। लाइक हमारे इस एप्पल एस्थेटिक मैक सेटअप की जो जान है ना, वो हमारा मॉनिटर है। मार्केट में बहुत सारे एप्पल कंपैटिबल मॉनिटर्स हैं, बट कोई भी विजुअली मैक एस्थेटिक्स नहीं ला पाता है। आप देखो तो इसका जो स्टैंड है ये थोड़ा सा एप्पल के स्टूडियो डिस्प्ले जैसा लग रहा है, एंड इसकी प्राइस सिर्फ 25,000 है। मैं सिर्फ यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक 4K मॉनिटर है, जिसमें IPS पैनल मिल जाता है, 99% DCI P3, 139% sRGB भी आपको मिलता है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो काफी कलर एक्यूरेट मॉनिटर है। इसका हम लोग बेसिकली यूज करते हैं जब भी हम लोग कोई वीडियो में कलर ग्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, तो इस पे काफी एक्यूरेट हमें दिखती है वो ना। इस वाले मॉनिटर का नाम क्या, तो एक सेकंड रुकना, थोड़ा लंबा नाम है, MSI Modern MD271UL। या मॉनिटर वगैरह की दुनिया में भाई सिंपल नाम कोई नहीं रख रहा है, ऐसे ही चलता है। लेकिन इससे पहले आप इसको जाके खरीद लो, मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। एक, जब भी आप किसी मैक से किसी डिस्प्ले को पेयर करते हो तो इसमें एक स्केलिंग का एरर आता है, जो कि अगर आपने एप्पल के डिस्प्लेज खरीद रखे हैं तो नहीं आता है, बिकॉज वो 4K से थोड़ी ज्यादा रेजोल्यूशन रखते हैं, 5K, विच मीन्स इफ यू हैव अ 5K मॉनिटर, वो काफी अच्छे तरीके से स्केल होगा एंड सारी चीजें आपको काफी क्लियर दिखती है। एंड इस वजह से जब मैं अपना पहला मैक सेटअप बिल्ड करा था, मेरे को लग रहा था यार 5K डिस्प्ले लेनी पड़ेगी। 5K डिस्प्ले बाकी अदर ब्रांड्स भी बनाते हैं, तो ऐसा मतलब नहीं है कि आपको बहुत ही ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे एप्पल स्टूडियो डिस्प्ले के लिए। आप अदर ऑप्शंस की तरफ भी जा सकते हो, जो कि क्वालिटी वाइज थोड़े से बेटर रहने वाले हैं। इवन दो ये 4K है, लेकिन मैंने थोड़ी रिसर्च करी एंड मुझे पता चला कि जो डिफरेंस है क्वालिटी का, वो बहुत ही मिनिमल है। एंड वो इतना मिनिमल है कि आंखों से देखना मुश्किल हो जाता है। तो इफ यू वांट, आप 5K मॉनिटर की तरफ जा सकते हो, आपको थोड़ी सी बेटर क्वालिटी मिलेगी। लेकिन ये जो 4K, ये भी काफी अच्छी तरीके से चलता है। बस एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पे जब आप डिस्प्ले में सेटिंग्स के अंदर जाओगे ना, आपको डिफॉल्ट स्केलिंग 1080p की देखने मिल जाएगी। आपको ये देख के लगेगा कि यार 1080p रेजोल्यूशन पे चल रहा है, बट ये स्केलिंग है, मतलब कि जो आइकन्स वगैरह है वो किस स्केल पे दिखने वाले हैं। तो देख सकते हो बड़ा बड़ा दिख रहा है। जैसे ही मैं इसको 2K पे सिलेक्ट करता हूँ, ये सही दिखने लगता है। 4K पे जाओगे तो बहुत ही ज्यादा छोटा दिखने लगता है। दैट इज द स्केलिंग एरर। बाकी मेरे यूजर्स में इस मॉनिटर ने मुझे कभी परेशान नहीं किया। एक चीज ध्यान रखना, ये 10 बिट मॉनिटर है, तो यहाँ पे आपको DP पोर्ट यूज करना पड़ेगा, जिससे ये 10 बिट चलने वाला है। यहाँ पे HDMI से 10 बिट नहीं आएगा, वो 8 बिट पे ही डिस्प्ले चलेगी। ऑल्दो 10 बिट की उतनी जरूरत बहुत सारे लोगों को नहीं है, लेकिन हम कलर ग्रेडिंग वाला काम करते हैं तो हमें चाहिए रहता है, तो हमने DP पोर्ट यूज किया है फॉर कनेक्शन। बाकी 2 HDMI पोर्ट्स भी आपको देखने मिल जाते हैं। यहाँ ना आपको वीजा माउंट नहीं मिलेगा, बेसिकली आप अपने तरीके से माउंट्स को यहाँ अटैच नहीं कर पाओगे। ये जो एल्यूमिनियम वाला स्टैंड है यही है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी एक्चुअली बॉट इट आल्सो। सो सही है। बाकी यहाँ प्लास्टिक की थोड़ी सी क्लिप भी दे रखी है, जिससे आप वायर्स वगैरह को काफी अच्छे से मैनेज कर सकते हो। इस वजह से हमारे सेटअप में वायर्स वगैरह भी ज्यादा नहीं दिख रही। तो मॉनिटर को मैं फॉर द प्राइस एंड जो स्पेक्स ये ऑफर करता है, मैं इसको 5 स्टार में से 5 स्टार देने वाला हूँ। एक्चुअली हाफ स्टार कट कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो DP पोर्ट है उसी से 10 बिट चलता है, HDMI से नहीं चलता। खैर, जो डेस्क मैट हम लोग यूज कर रहे हैं उसका नाम ये रहा भाई, आप जाके सिंपल बाय कर लो। इसका क्या ही रिव्यू करूँ, दिखने में सुंदर लगता है, खरीद रखा है। बाकी सुंदर से याद है, ये कीबोर्ड देखो भाई, इसको स्पेसिफिकली मैंने इस वीडियो के लिए खरीदा है, बिकॉज ये मैक एस्थेटिक के साथ बहुत अच्छे से जाता है। लेकिन फंक्शनैलिटी वाइज ये उतना ज्यादा मुझे बेटर नहीं लगता। मैं मैकेनिकल कीबोर्ड्स यूज करना ज्यादा प्रेफर करता हूं। तो मेरे पास EvoFox का एक मैकेनिकल वायरलेस कीबोर्ड है, जो कि यूजुअली जो वायर्ड मैकेनिकल कीबोर्ड्स होते हैं उससे महंगे होते हैं, लेकिन क्योंकि हमें वायरलेस सेटअप बनाना है तो यहाँ पे उसको यूज कर रहा हूँ मैं। लेकिन इफ यू वांट टू गो प्योर एस्थेटिक्स, तो ये HP का 350 जो कीबोर्ड है, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, वायरलेस है, ये चिकलेट कीबोर्ड है बेसिकली। इसके आप साउंड सुन सकते हो। इट इज गुड, लेकिन ये 2500 का है। फॉर द प्राइस दिस इज नॉट जस्टिफाइड, लेकिन दिखने में कूल लगता है भाई। बाकी अगर आप कीबोर्ड पे खर्चा कर सकते हो तो ये वाला आप ले सकते हो। बहुत सारे मार्केट में और भी कीबोर्ड्स होंगे जिनके बारे में शायद मुझे नहीं पता, लेकिन दिस वन डज वेल। बाकी अगर आप HP वाला कीबोर्ड लेने जा रहे हो तो एक चीज ध्यान रखना, ये रिचार्जेबल नहीं है। इसके अंदर आपको बैटरीज देखने मिलती है, वहीं EvoFox वाले को आप चार्ज भी कर सकते हो। खैर, उसका जुगाड़ मैंने निकाल लिया है। ये जो बैटरीज होती है, मैंने रिचार्जेबल बैटरीज ही खरीद ली है। एम्ब्रेन ब्रांड का है, कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं है, इसमें बस लगा दो चार्ज हो जाता है। बाकी अब इस पूरे सेटअप में एक हैकर की एंट्री होगी, वो है हमारा माउस। अब देख के लग रहा है लॉजिटेक का जो MX मास्टर माउस होता है ये वही
है, लेकिन एक्चुअल में ये उसका एक रिप ऑफ है। मतलब वही स्टाइल वगैरह कॉपी कर लिया एंड कम प्राइस में भी मिलता है। इवन इसमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल जो बेसिकली लॉजिटेक में बहुत ही ज्यादा एडिटर्स यूज करते हैं वो भी आता है। दैट्स व्हाई ये बहुत ही क्रेजी डील है। ये 1800 रुपए के आसपास में मिल जाएगा। ये रहा इसका नाम। अगर आप लेना चाहते हो, एडिटर वगैरह हो, ज्यादा प्राइस आप नहीं पे करना चाहते हो, तो ये बहुत ही अच्छा माउस रहने वाला है। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप लॉजिटेक का ही MX Master 2S आता है वो देख सकते हो। 5500 के करीब अभी प्राइस है, लेकिन सेल पे मैंने इसको सही बता रहा हूँ 3000 रुपए में लिया था। एंड आई नो बहुत सारे न्यूअर वर्जन भी आ चुके हैं, बट दिस डज द जॉब फॉर मी। एंड जैसा आपने नोटिस भी किया होगा, यहाँ मैं एस्थेटिक के लिए नहीं गया हूँ। बाकी जो सारे प्रोडक्ट्स हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। अगर आप वहां से जाके खरीदो तो आपको कोई एक्स्ट्रा प्राइस नहीं देनी होगी, बस हमें थोड़ा सा कमीशन आ जाता है। तो चैनल को हेल्प करना चाहते हो तो जरूर वहां से बाई करना। बाकी अगर आप सोच रहे हो कि ये मेरे टेबल पे क्या रखा हुआ है, तो कुछ नहीं है, बस एक मैगसेफ पावर बैंक है जिसमें मैंने अपने आईफोन को रख दिया एंड ये स्टैंड बाई मोड पे जा चुका है। जिसके बाद आपको कुछ इस तरीके का क्लॉक शो करेगा एंड यहाँ पे कोई वायर्स नहीं है, इस वजह से काफी क्लीन लगता है। पावर बैंक है चार्ज का आइस मैग 2, बहुत ही कूल पावर बैंक है। स्टैंड भी मिल जाता है, सो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको भी बाई कर सकते हो। बाकी फाइनली आते हैं उस चीज पे जिसको खरीदते समय लिटरली भाई मैं रो दिया। बिकॉज एक जमाना हुआ करता था जब 8, 9, 10 हजार रुपए में भाई एक SSD आ जाती थी 1 TB वाली। अब भाई जाके देखो 28,000 रुपए में SSD आ गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कैसे रिकमेंड करूं ना। ये जो SSD है इसका नाम है Samsung T7, बहुत ही ज्यादा रेपुटेटेड है, बहुत सारे क्रिएटर्स और भी यूज करते हैं मुझे पता है, एंड ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन 28,000 रुपए में अभी आ रही है। एंड व्हाट सरप्राइजिंग इज दैट कि SanDisk की जो SSD है वो भाई 17,000 रुपए की है। मैं लिंक नीचे दे दूंगा क्योंकि कभी कभी प्राइस इधर उधर दिख रही है, लेकिन ये एक्चुअल में Amazon पे अवेलेबल है। भगवान की कृपा से हमारे स्टूडियो में 2-3 SSD है, और भी चाहिए। अभी अंदर से दम नहीं हो रहा खरीदने का, थोड़ा इंतजार कर लूंगा। लेकिन मैं इस सेटअप में जो यूज कर रहा हूं वो बेसिकली एक SSD इनक्लोजर है। अब अगर आपको नहीं पता ये क्या होता है, तो बेसिकली विंडोज वगैरह में जो NVMe स्टोरेज होती है ना, हमारे पास विंडोज के जो सिस्टम थे हमने उसको हटाया, कहा कि भाई काम वाम इस पे हो नहीं रहा है, लेकिन इसमें से निकालते हैं ये SSD और उसको एक SSD इनक्लोजर होता है उसके अंदर हमने डाल दिया। ये SSD इनक्लोजर मैंने चाइना से बाई किया था, सो इसका लिंक यहाँ पे तो कुछ है नहीं, बट एक अच्छा जो अल्टरनेटिव होगा Amazon पे उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया होगा, आप उसको ले लेना। बेसिकली इससे होता क्या है ना, SSD तो बन जाती है, लेकिन आप एक चीज नोटिस करना, सैमसंग की जो T7 SSD है 28,000 रुपए वाली 1000 Mbps जा रही है, मतलब कि वो 10 Gbps की स्पीड आएगी। लेकिन हमने जो इसके अंदर NVMe डाली है वो देख सकते हो वो कितनी ज्यादा स्पीड की है। और अभी के मार्केट प्राइस पे तो इसकी प्राइस भाई 15,000 रुपए, मतलब जितने में सैमसंग वाला है उतने में ये आप 2 TB ले सकते हो। साथ ही साथ जो स्टोरेज स्पीड है वो 4 गुना ज्यादा है, जिसकी वजह से आप थंडरबोल्ट 4 की जो स्पीड है वो निकाल पाओगे अपने SSD से। दैट्स व्हाई मैं इसको यूज करता हूँ। इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, क्योंकि ये मेटल का है, थोड़ा सा चंकी है, तो ट्रैवल वगैरह करने में थोड़ा दिक्कत होता है। लाइक आप इसको बैग वगैरह में डालोगे तो हो सकता है लैपटॉप पे लग के लैपटॉप फूटने का डर हो जाए, तो आपको इसको कहीं एक जगह रख देना होगा, इसको हाथ में लेके आप नहीं यूज कर पाओगे। लेकिन मेरे हिसाब से मेरे डेस्क सेटअप पे ये बहुत ही सही लगता है। मैं इसको साइड में ऐसे लटका देता हूँ, दिखता भी नहीं है। बट हाँ, अगर आप फोन वगैरह के साथ थोड़ा SSD यूज करोगे तो आप SanDisk वाले ऑप्शन के साथ जा सकते हो, या फिर सैमसंग वाले ऑप्शन के साथ, अगर इसकी प्राइस कम होती है। बाकी हमारे मॉनिटर के पीछे आपने देखा हो कुछ ऐसी चीजें लगी हुई है भाई। इस पे मैंने बस लाइटें लगा रखी है, वो लाइटों के साथ अटैचमेंट आया था, मैंने उसको सीधा चिपका दिया हमारे मॉनिटर के पीछे। बहुत ही मस्त लगता है, लाइट जलती है वार्म वार्म सी। इफ यू वांट आप भी कर सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं है, इधर से उधर तारे लगानी है बस, हो जाता है। बाकी ये मैक मिनी मैंने 50,000 का खरीदा था। अभी मार्केट में आप जाओगे भाई, एप्पल ने 95,000 रुपए कर दिए। फॉर सम रीजन एप्पल ने डिसकंटिन्यू तो कर दिया है 256 GB, लेकिन अभी भी वो दिख रहा है, आप उसको बाई कर सकते हो, और वो 95,000 का मिल रहा है 256 GB वाला मैक मिनी M4। तो यार चीजें बहुत महंगी हो चुकी है। अगर अभी आप खरीदना चाहो तो स्टूडेंट डिस्काउंट के साथ ये 83,000 का मिल जाएगा। मैंने भी 50,000 में जो लिया था वो GST क्लेम के साथ में बता रहा हूँ। बाकी फील फ्री टू कॉपी माय सेटअप भाई, आपके सामने लगा हुआ है, सारी चीजें आप बाई करके यूज कर सकते हो। ज्यादा कुछ महंगा नहीं है, मतलब आप जा सकते हो इससे भी महंगा, आप जा सकते हो इससे भी सस्ता। एस्थेटिक्स एंड फंक्शनैलिटी का सही बैलेंस है। हम अपने सेटअप में और भी टेक ऐड कर सकते हैं, और भी गैजेट्स ऐड कर सकते थे। इस वीडियो में हमने बस इसको मिनिमल सिंपल रखा है ताकि आप लोग इसको अपने तरीके में कॉपी कर सको एंड होपफुली इससे भी अच्छा बना सको। बाकी वीडियो अच्छी लगी भाई, नीचे सब्सक्राइब बटन है दबा लो, लाइक मार देना यार, एंड कमेंट्स बताना आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए।